ऐसा क्या कारण है कि ये लोग इस बात पे डटे हुए हैं कि जी बनने ही नहीं देंगे? 500 करोड़ का कारण है और कोई कारण नहीं है। मेन कारण इसमें यही है, कहते हैं ना चोर के मन में तिनका। सरकार सब कुछ दे रही है इनको, सरकार इनसे लेके आ रही है। मुझे ये बताओ, आया उसकी 2 पीठ पे थप्पड़ मारे, ये आशीर्वाद हो गया। 500 करोड़ रुपए, इससे बढ़िया बिजनेस है क्या है? हम और आप चलते हैं थाली में सोना भर के चलते हैं, उनसे क्या कहेंगे? अरे तुरंत अर्पण कर दो, ठाकुर जी का क्या लाग है तेरा। और उनसे कर दो, उल्टा कर दो तुम उनके संग कि क्या लाग है तेरा, फिर क्यों हो रही है तुम्हारी हवा खराब? कि यहाँ पर कुछ घर तो ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। 80% जगहों के कागज नहीं है यहाँ पे, कुछ घर नहीं है। 80% प्रॉपर्टी है, जिनमें से मैं आपको तो लाइन लगा के नंबर करके बता दूंगा। ऐसा है 2 लोगों की आपको मालूम है, 17-22 लोग तो उसी दिन जन्माष्टमी में हो रहे थे, और एक आध आदमी तो जब पंचर हो जाता है गर्मी में। कुछ महिलाओं की वीडियो देखी जो विरोध कर रही थी, और वो रोते रोते ये बोल रही थी कि हमें हमारे ठाकुर जी से, बाके बिहारी जी से दूर मत करो। पीपरमेंट लगा लो, उससे भी आंसू आ जाते हैं। असली आंसू अलग होते हैं, पीपरमेंट के भी आंसू आ जाते हैं। ये माया का संसार है भाई साहब। तो स्वामी हरदास जी से मूल रूप से सनातन ब्राह्मण थे, राजपुर गांव के। बांके बिहारी जी के यदि आधिपत्य की बात आएगी, स्वामित्व की बात आएगी, तो तटिया स्थान और रसिक बिहारी मंदिर दोनों पार्टी बनेंगे। फिर वृंदावन की जनता पार्टी बनेगी, इसका डिसाइड तो कोर्ट करेगा। पर जिनके पास कोर्ट में जवाब देने के लिए जवाब नहीं हो। एक कहावत है हमारे यहाँ, सच्चा कहोगे तो मैया मारेगी। सरकार को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। प्रशासन की तो वो इनने क्या गति की, ये तो यही लोग जाने। तो यहाँ दुकानदार है नहीं है, यहाँ 95% दुकानदार किराएदार है, जिनको आप दुकानदार समझ रहे हो। ये 2-2 लाख, 1-1 लाख, 2.5 लाख रुपए किराए दे रहे हैं, ये कोई दुकानदार नहीं है। कौन कहता है कुंज गलियाँ? यहाँ पे कुछ कुंज गलियाँ नहीं है, यहाँ सब गेस्ट हाउस, होटल और सब वो बन गए हैं। यहाँ मंदिर कुंज गलियाँ तो 2-3 हैं जो छोटी सी, आप जानते भी नहीं हो, देख के आना। राधा वल्लभ के पीछे दान गली है, उसका फोटो बनाना। पैसा नाचे, पैसा ही नचाता, पैसा ही खेल खिलाता है, और जाकी बहन के टेसू हमारू घर घर भीख मंगाता है। या पैसे का खेल ही अलग है। प्राचीन चीजों को निकाले, जो घाट बिक गए उन घाटों की जांच कराए, किन्ने बेचे उनको जेल में डाले। ये विवाद आपको बताना पड़ेगा क्या है साहब? अरे घाट बेची थी ये लोगों ने। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं आ पहुंचा हूं बाके बिहारी मंदिर के प्रांगण के पास में गौतम जी के पास, और गौतम जी से उनकी राय जानेंगे कि कॉरिडोर के बारे में उनकी क्या राय है। आइए आप मेरे साथ, में आपको मिलवाता हूं गौतम जी से। नमस्कार गौतम जी। नमस्कार सर। कैसे हो सर? राधे राधे। राधे राधे। सब बढ़िया है, ठाकुर जी कृपा से। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो कॉरिडोर का निर्माण होने वाला है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो खुद जो समझ लो, मैं खुद सकते में हूँ। मैं तो एक सबसे बहुत अनपढ़ आदमी हूँ, समझदार इतना नहीं हूँ। जो भगवान के भागवताचार्य हैं, जन्म से आचार्य हैं, और ठाकुर जी की इन पर पूर्ण कृपा है, वो अज्ञानी कैसे हो रहे हैं? भगवान के कार्य में अज्ञानी कैसे हो रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रही। आप स्वयं मंदिर में जाइए, आप उनसे पूछिए कि मुझको ये करना है, तो वो तुरंत आपको ये कहेंगे कर दो अर्पण ठाकुर जी के। आज ठाकुर जी अपना चीज को, अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाह रहा है, तो ठाकुर जी को अर्पण करने में स्वयं ही उसमें मिड में खड़े हो गए हैं कि ना, अवरोध बन के खड़े हो गए। सरकार तैयार है, सब प्रशासन तैयार है, सब तैयार है ठाकुर जी बांके बिहारी जी का वैभव बढ़ाने के लिए। और ये तो सनातन की एक स्वर्णिम युग चल रहा है। इस बात को आदमी समझ ही नहीं रही है कि ये सनातन का स्वर्णिम युग है। चारों तरफ सनातन के जो प्रतीक है उनका उत्थान हो रहा है। ठाकुर बांके बिहारी जी नहीं, हिंदुस्तान में, दुनिया में हो रहा है। देखो अबू धाबी में बन गया, कभी सोच सकते थे? कहाँ का ना मंदिर बन रहे, काशी, महाकालेश्वर, हर जगह सब जगह बन रहे हैं। और एक ज्ञानी, देखो हम जैसे तो, हम तो धर्म के काम में रहते नहीं, हम तो व्यापारी हैं। हमसे कहोगे तो हम तो कह देंगे भैया लोभ एंड पाप, पाप एंड, तो लोभ में सब कर देते हैं। पर एक जो धर्म की जगह पे बैठे हुए हैं, भगवान की भक्ति में 24 घंटा चिरंत रहते हैं, बिहार जी की अनुराग भक्ति करते हैं, और वो लोग ऐसी बात करें, बिहार जी का वैभव भी तो बढ़ रहा है, इसमें किसी व्यक्ति का वैभव नहीं बढ़ रहा है। एक बात समझ लो, किसी व्यक्ति का वैभव बढ़ रहा हो तो समझ में आती है। इसमें तुम्हारे ही भगवान का वैभव बढ़ रहा है, तुम्हारे भगवान का नया महल बन रहा है। वो लोग तो ये कहते हैं, जो मंदिर में सेवायत हैं गोस्वामी समाज के लोग, वो तो ये कहते हैं कि सरकार को हमारा मंदिर चाहिए, हमारा पैसा चाहिए, वो उसके भूखे हैं। इस तरीके की वो बातें करते हैं।
सरकार पर्टिकुलर एक आदमी का नाम नहीं होती है। सरकार में तो लाखों करोड़ों आदमी हैं। हम उसके अनुयायी हैं सरकार के। सरकार थोड़ी खाएगी उस पैसे को। सरकार के पास तो इतना पैसा है, सरकार का पूरा बजट ही सरकार का होता है। आज 50 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का। बस भारत सरकार को क्या मतलब है? और भारत सरकार को एक आदमी थोड़ी चला रहा है। इंडिविजुअल एसेट्स थोड़ी है भारत सरकार, एक आदमी की थोड़ी है। कितने आदमी हैं भारत? व्यक्ति विशेष की नहीं है, नहीं है किसी व्यक्ति की। भारत सरकार तो एक भारत की जनता के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो समझ में नहीं आ रही भारत सरकार करेगी क्या इस पैसे का? फालतू की बात है भारत सरकार जैसे कि मैंने बहुत सारी बातें सुनी और मैंने जाना तो यहाँ पर एक ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है। जैसे कि उन्होंने कहा साहब बाके बिहारी जो हैं जिनकी प्रतिमा है वो तो हमारे हैं, हरिदास जी के हैं, लेकिन उसमें एक कंट्रोवर्सी ये भी आई कि सनाड्य ब्राह्मणों ने बोला कि वो उनके हैं। तो ये क्या कंट्रोवर्सी है? देखो जी, कंट्रोवर्सी नहीं, क्लियर पॉइंट है। रसिक बिहारी जी महाराज का मंदिर है, जरा तटीय स्थान है, ठाकुर बांके बिहारी जी है, तो ये पूरा ठाकुर जी का ही बन था। ठाकुर जी के हरिदास जी रसिक बिहारी में सेवा करते थे। तटीय स्थान भी उन्हीं का है, वो भी ये भी उन्हीं का है। आपस में इनमें बंटवारा हो गया। तो जो स्वामी हरदास जी थे मूल रूप से सनाड्य ब्राह्मण थे, राजपुर गांव के। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको तो तुम झुटला ही नहीं सकते हो। अब कोई अपना बाप बदल ले, बात बदल ले, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं क्या कहूँ भाई? स्वार्थ की लीला है, माया की लीला है, माया की लीला है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ। जैसे कि मैं कल यहाँ पर आया गौतम जी अपना काम करने के लिए, लोगों की बातें जानने के लिए, तब मैंने यहाँ पर ये देखा जब शाम का समय था तो बेहद जोरदार बारिश हुई और बारिश में पानी घुटनों घुटनों तक भर गया, है ना। जब घुटनों घुटनों तक पानी भर गया तो मैंने देखा जी बिजली के नंगे तार जो हैं ऊपर से दौड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर सरकार कॉरिडोर की व्यवस्था कर देगी और ये चीज़ें हट जाएंगी तो बेहतर ही होगा ना शायद। भाई साहब बेहतर नहीं, सब चीज़ के लिए बेहतर होगा। इनके लिए भी बेहतर होगा, बिहार जी के मंदिर के लिए बेहतर होगा, श्रद्धालुओं के। सरकार सब कुछ दे रही है इनको। सरकार इनसे लेके आ रही है। मुझे ये बताओ, कहते ना चोर के मन में तिनका, सरकार इनसे कुछ नहीं ले रही, सरकार सब दे रही है। और बेवजह अपने आप शंका कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भैया? क्यों शंका कर रहे हो? सरकार से जाके पूछो ना स्पष्ट भाई। ऐसा क्या कारण है कि ये लोग इस बात पे डटे हुए हैं कि जी बनने ही नहीं देंगे? 500 करोड़ का कारण है और कोई कारण नहीं है। मेन कारण जिसमें यही है, यहाँ की जो भूमि की वो है ना स्थिति, वो यहाँ की स्थिति बड़ी अजीब है। यहाँ मंदिर देवस्थान देवालयों की जगह सरकार चाहे तो 1 मिनट में ले लेगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा। कानून पे यदि आ गई सरकार तो यहाँ के लोग 1 मिनट में उखड़ जाएंगे। क्योंकि जब मैं कल माननीय सांसद जी को भी सुन रहा था तो उन्होंने भी अपनी बातों में ये बोला कि यहाँ पर कुछ घर तो ऐसे हैं जिनके कागज ही नहीं है। 80% जगहों के कागज नहीं है यहाँ पे। कुछ घर नहीं है, 80% प्रॉपर्टी है, जिनमें से मैं आपको तो लाइन लगा के नंबर करके बता दूंगा। ये प्रॉपर्टी के कागज है, ये नकली कागज है। बहुत सी कोई मर गया उसके ऊपर यहाँ पहले जमाने में क्या होता तो कोई रजिस्ट्री थोड़ी होती थी। कोई मर गया, नगर पालिका में जुगाड़ लगाई, नाम चढ़वा दिया, उसकी बीच की लिंक ही नहीं मिलेगी बहुत सी प्रॉपर्टियों पे। तो यदि सरकार अपने पे आ गई तो। लेकिन सरकार तो इनके साथ में जो है पूरे तरीके से सहयोग करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं? भैया मैं इसमें क्या कहूँ, सरकार तो इतना देने के लिए तैयार है। आज कल मैंने देखा सरकार पुनर्वास नीति लाई है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से, फ्लैट दे रही है 2 BHK। आज की डेट में उस फ्लैट की कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपए है। क्या कम दे रही है सरकार? सरकार ने तो ये भी बोल दिया कि साहब जो लोग यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं हम तो उनको भी दे देंगे। तो अब समझ, यहाँ पे न दुकानदार कुछ कह रहा है न कोई कुछ कह रहा है, केवल एक पक्ष है, वो जो स्वामित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उनको न बिहार जी से मतलब, न किसी पब्लिक से मतलब, न किसी जनता से मतलब, न श्रद्धालुओं से मतलब। उनका मतलब एकमात्र 500 करोड़ है। 500 करोड़ रुपया सालाना है। ये तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का भी इतनी साल भर का इतना बड़ा जो है एनुअल नहीं निकलता है। ये प्रॉफिट है ये, इसमें लागत क्या है? लागत कुछ नहीं है। लागत तो बस केवल है ज्ञान देना, आशीर्वाद देना है। आया उसकी 2 पीठ पे थप्पड़ मारे, जो आशीर्वाद हो गया, और 500 करोड़ रुपए। इससे बढ़िया बिजनेस है क्या है? इसलिए परेशान है और कुछ नहीं है। यदि ठाकुर जी से प्रेम हो, मैं कह रहा हूँ आज चलते हैं हम और आप, चलते हैं एक थाली में सोना भर के चलते हैं। उनसे क्या कहेंगे? अरे तुरंत अर्पण कर दो, ठाकुर जी का क्या लाग है तेरा, सब बिहार जी का है। और उनसे कर दो, उल्टा कर दो तुम उनके संग कि क्या लाग है तेरा, फिर क्यों हो रही है तुम्हारी हवा खराब?
भाई तुमने ही तो बताया क्या लागत तेरा, फिर हम तुमसे कह रहे हैं क्या लागत तेरा, तुम ही तो अर्पण करके दिखाओ। इतना डकार के बैठे हो उसमें से मत करो, आगे का डकार छोड़ दो। अब ठाकुर जी का स्वर्णिम स्थान बनने दो, मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन यही है। कल जब मैं यहाँ पर लोगों से मिलने आया और बातें मैंने करी, कुछ दुकानदार थे जिनकी मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने दुकान थी, तो मैंने पूछा साहब जब यहाँ पर 2 लोग सांस घुटने से मर गए थे तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? तो उनका जवाब था जी हमें कुछ नहीं कहना। मैंने कहा कॉरिडोर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो मैंने कहा क्या आप यही चाहते हो कि यहाँ पर लोग मरते रहें? ऐसा है 2 लोगों की आपको मालूम है, 17-22 लोग तो उसी दिन जन्माष्टमी में हो रहे थे, और एक आध आदमी तो चाहे जब पंचर हो जाता है गर्मी में, ये बात को छोड़ो, वो तो ऐसा है बाहर पंचर हुआ या मंदिर के गेट के बाहर पंचर हुआ, उठाकर ले गए उसको अस्पताल में, पर एंट्री हो रही होती है उसकी, नंबर 1 की एंट्री कहाँ होती है कि माँ मरा। कितने आदमी मर जाते हैं, जो कोई बात है, कितनी ये है। तो अभी जो मैं यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ, जैसे कल मैं मंदिर के सामने आया था साहब, तो मैंने देखा जब मैं वहाँ खड़ा हुआ तो नाली की इतनी ज़ोरदार बदबू आ रही थी, कीचड़ पड़ी हुई थी। तो मैंने वहाँ के लोगों से सवाल करा, ये वही चुनिंदा लोग थे जो विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला जी व्यवस्था सरकार करेगी। तो मैंने पूछा जी अगर सरकार ही व्यवस्था करेगी तो सरकार तो कॉरिडोर बना रही है, तो आपको इस बात का क्यों विरोध है? तो उनका जवाब कुछ ठीक नहीं। मैंने पिछली बाइट में बहुत कुछ खोला है, सरकार को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। आप सुनना मेरी बाइट है कि 300 पुलिस वाले, 48 सब इंस्पेक्टर, 3 इंस्पेक्टर, 1 CO सिटी, 14 PCS अधिकारी या जूता उतरवाते हुए देखे प्रशासन की, तो वो इनने क्या गति की ये तो यही लोग जाने। मतलब यहाँ पर एक प्रकार का कोई माफिया चल रहा है क्या ये? भगवान जाने क्या चल रहा है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, शब्द नहीं है, हमारा विरोध और हो रहा है इस बात पे। सच्चाई बोलने में एक कहावत है हमारे यहाँ, सच्चा कहोगे तो मैया मारेगी। सच्चाई बोलना भी बहुत बड़ा वो है। हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, बिहार जी बुलवा रहा है हमको नहीं मालूम, पर हम बोल रहे हैं, हर स्थिति को सामना करने के लिए तैयार हैं, हम बोल रहे हैं। वो लोग तो ये भी कहते हैं साहब, यहाँ दुकानदारों की स्थिति आपको बता दूं, यहाँ दुकानदार है नहीं है, यहाँ 95% दुकानदार किराएदार है, जिनको आप दुकानदार समझ रहे हो। ये 2-2 लाख, 1-1 लाख, 2.5 लाख रुपए किराए दे रहे हैं, ये कोई दुकानदार नहीं है। ये बैठे हुए हैं 2-2 लाख रुपए किराए दे रहे हैं, कोई दुकानदार नहीं है। 5% दुकान है जिनकी अपनी दुकान है, बाकी सब किराए पे है। इस चीज़ को भूल जाए, जो व्यापारी है, व्यापारी नहीं है यहाँ पे। 5% दुकानदार लोकल है जिसकी अपनी ज़मीन है। मंदिर के अंदर एक तरीके से ये चलता है कि साहब ये जो बेचारे दूर दराज से लोग आते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, जिन पे किराए के पैसे भी नहीं होते, लेकिन वो बांके बिहारी के दर्शन करने आ जाते हैं, लाइन में रहते हैं, अंदर इतनी घुटन होती है, वो वापस चले जाते हैं, दर्शन भी नहीं करते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं मोटे मोटे पेट वाले सेठ लोग, जिन पे पैसा होता है, वो लोग आते हैं, पैसे देते हैं, VIP दर्शन करते हैं। ये चलन क्या है? सब पैसे की माया है गुरु, दुनिया में पैसे का ही खेल है और कुछ नहीं है। ना भगवान, मुझे तो मालूम नहीं कि भगवान है कि नहीं है, मैं तो समझ भी नहीं आती कि पैसे की माया कितनी है भगवान की। पैसा ही पैसा है बस, और कुछ नहीं है। पैसा नाचे, पैसा ही नचाता, पैसा ही खेल खिलाता है, और जाकी बहन के टेसू मारू घर घर भीख मंगाता है। या पैसे का खेल ही अलग है, पैसे का ही खेल अलग है गुरु, पैसे का ही खेल है। आप देख लो, स्वयं में ही समझ लो, पैसे के पीछे आदमी अपनी बात से विपरीत हो रहा है, इनका फर्क नहीं पड़ना। मैंने कुछ महिलाओं की वीडियो देखी जो विरोध कर रही थी, और वो रोते रोते ये बोल रही थी कि हमें हमारे ठाकुर जी से, बांके बिहारी जी से दूर मत करो। तो क्या सच में वो बांके बिहारी जी से दूर हो रही हैं? ऐसा है? इतना प्रेम है तो फिर तो तुरंत, इतना प्रेम है तो तुरंत बड़ा महल बनवा दो, फिर क्या बात है। इतना प्रेम, इतनी अगाध भक्ति, नैनों से रस वो बरस रहे, नहीं नैनों से बूंदें निकल रही हैं, और इतना ईश्वर के प्रति प्रेम है तो तुरंत ही वैराग्य हो जाना चाहिए और बिहार जी में समा जाना चाहिए मीराबाई की तरह। फिर तो इतनी शक्ति और आ जाती है, फिर तो मीराबाई की तरह समा जाना चाहिए। इतनी अकूट इनके पास भक्ति है कि दूसरी मीराबाई बनने को तैयार है, लला के बिना, लला के लिए ये कर जान दे रही हैं। तो भैया फिर तो मैं कह नहीं सकता हूँ, शायद कलयुग में जे मीराबाई का अवतार हों सब लोग, कि अश्रु, 2 तरह के अश्रु, उसके भी आ जाते हैं आंसू, पीपरमेंट लगा लो उससे भी आंसू आ जाते हैं।
असली आंसू अलग होते हैं, पीपरमेंट के भी आंसू आ जाते हैं। ये माया का संसार है भाई साहब, इसमें क्या बोलेंगे हम आपसे। जो चीज़ें हैं यहाँ पर, कल ऐसा भी हो सकता था कि साहब जो नंगे तार थे, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं वो बता रहा हूँ गौतम जी, अगर हल्का सा भी तार टूट के पानी में घुस जाता तो हजारों लोगों की जान को खतरा था। ऐसी चीजें थी। हाँ तो 4-4 घंटे बत्ती वाले जो है यहाँ पे लाइट बंद कर देते हैं, बारिश आने के बाद पूरा एरिया ब्लैकआउट कर देते हैं। ये मत सोचो, पूरा एरिया ब्लैकआउट हो जाता है, क्योंकि सड़क के किनारे बॉक्स लग रहे हैं, कभी भी घटना घट सकती है। अभी कुछ दिन पहले एक औरत चिपक गई थी यहाँ पे, अर्थिंग आ जाती है, सड़कों पे आ जाती है, घटना घटती रहती है। ये तो जो है अंडरग्राउंड होने से और हो गया है। ये तो ठाकुर जी करेगा इनका इलाज, और कोई नहीं कर सकता है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और भगवान के कार्य में निष्काम भाव से ही ठाकुर जी का कार्य होने दें। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन ये है कि आप सभी लोग स्वयं में ही प्रकांड विद्वान हैं। आज मैं गौतम जी अपनी बातें कर रहा था लोगों से, तो मुझे कुछ ब्रजवासी मिले, बड़ी उम्र के भी थे, उम्र दराज भी थे, कुछ नए लड़के भी थे। तो एक लड़का, जो नया लड़का था, उसने बोला साहब मैं दर्शन करने गया और मैं गिर गया और ना जाने क्या हुआ, मेरी पिटाई कर दी। चलो कोई नहीं। एक जो बड़ी उम्र के बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि मैं जाता ज़रूर हूँ बांके बिहारी, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं परिक्रमा लगाता हूँ, मंदिर प्रांगण के अंदर नहीं जाता हूँ, क्योंकि इतनी घिचपिच रहती है, वहाँ पर इतनी बदतमीजियाँ हो जाती हैं, और कह रहे अपमान हो जाता है हमारा। ये बोला उन्होंने। तो मैं भी साल में एक बार जाता हूँ, जन्माष्टमी वाले दिन ठाकुर जी के जन्म के दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे जाता हूँ, जब पूरा मंदिर खाली हो जाता है, उसके बाद नहीं जाता हूँ। ऐसी कुव्यवस्था क्यों है यहाँ पर? अब देखो, मंदिर बड़ा बनना समय की मांग है। आज मान लो इनके परिवार में इनने अपने एक मकान के 10 मकान नहीं कर लिए, ये बताओ। आज मान लो आपके घर में 1-2 मेंबर थे, फिर 20 मेंबर हो गए, आप दूसरा अरेंजमेंट करोगे नहीं करोगे? आज आपके ठाकुर जी की ख्याति बढ़ गई है, दुनिया की जनसंख्या बढ़ गई, तो मंदिर बड़ा होने में और उसके सौंदर्यीकरण में आपको अवरोध नहीं बनना चाहिए। कल मैं आया, मैंने लोगों से बात करी, तो एक लड़के थे यहीं के, वो बोले कि साहब अगर ये कुंज की गलियां टूट जाएंगी तो वृंदावन बड़ा मतलब अजीब हो जाएगा या अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मेरी जब उनसे बात चल रही तो मैंने भी अपनी बात बोली कि मैंने कहा साहब बदलाव तो देखो समय की वो है, डिमांड है, वो तो चीज़ें होती हैं। एक समय वो भी होगा जब श्री कृष्ण का ज़माना होगा और हम लोग लुंगी पहनते होंगे, ऊपर जनेऊ धारण करते होंगे। आज ये भी ज़माना है कि हम एक जीन्स पहन लेते हैं, शर्ट पहन लेते हैं। तो ये समय के साथ बदलाव इनको मंजूर क्यों नहीं है? देखो, समय के साथ का बदला बताता हूँ, जो ग्रंथों में वर्णन है। भगवान कृष्ण के ज़माने में गिरिराज जी पर्वत इतना ऊंचा था कि मथुरा में जमुना जी पे परछाई पड़ती थी, नहीं आई समय में। और ये पूरा वृंदावन वन था, जमुना किनारे, है ना। ठाकुर जी यहाँ पे गैया चराने आते थे और लीला ही, ठाकुर जी का लीला स्थल ही है। तो उस समय को छोड़ो, 500 साल पहले भी वन था। आज तो जो भाटार वन बन गया है। कौन कहता है कुंज गलियाँ? यहाँ पे कुछ कुंज गलियाँ नहीं है, यहाँ सब गेस्ट हाउस, होटल और सब वो बन गए हैं। यहाँ मंदिर कुंज गलियाँ तो 2-3 है, जो छोटी सी, आप जानते भी नहीं हो, देख के आना। राधा वल्लभ के पीछे दान गली है, उसका फोटो बनाना, उसको कहते हैं कुंज गली। वो अब जो गलियाँ लुप्त हो चुकी हैं, घाट बिक चुके हैं, यहाँ धर्मशालाएं लुप्त हो चुकी हैं। यहाँ सब पूरी संस्कृति, वृंदावन की पूरी प्राचीन संस्कृति नष्ट हो चुकी है। ये तो भगवान की लीला है। अब समझ रहे हो, जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो भगवान समय समय पे आते हैं। इस समय स्वर्णिम युग चल रहा है, ठाकुर जी थोड़ा प्राकट हो रहा है चीज़ें। तो अब जो गवर्नमेंट ला तो रही है, भाजपा मोदी जी, योगी जी ला रहे, नया वृंदावन बना रहे जमुना जी की तरफ, है ना। कृष्ण की पौड़ी बना रहे, बहुत सुंदर। मैंने कल उसकी वीडियो देखी थी, बाकी बड़ी। आप उसकी परिकल्पना कीजिए, कृष्ण की पौड़ी इस तरीके से भी हो सकती है। जैसे अगर आप हरिद्वार गए तो हरिद्वार में भी चंडी घाट बना है, बड़ा ही खूबसूरत है। और अगर आप उस पुल की परिकल्पना करें तो वो पुल ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आपने राम झूला या लक्ष्मण झूला देखा हो, जो कितना खूबसूरत ना, उसके पार बहुत बढ़िया डेवलप कर रहे हैं। तो जो भगवान की इच्छा है ना, उन पे तो और भी कार्य है। अब अभी वो लग जाए, मान लो विदेशी मैटर बहुत चल रहे हैं इस समय, किसी और काम में लग जाए। उनके पास एक काम थोड़ी है, सरकार के पास 1 लाख काम है। अब जो उनसे ठाकुर जी करा रहा है ना, उनके हृदय में प्रेरणा दे रहा है ना। ठाकुर जी स्वयं नहीं आता है, ठाकुर जी प्रेरणा करता है अपने भक्त के हृदय में, भक्त उस काम को पूरा करते हैं। आपके पास भी भक्तों के द्वारा ही तो माल आ रहा है, ठाकुर जी थोड़ी देने आ रहा है। वो ठाकुर जी प्रेरणा करे, आपको माल मिल रहा है, तो ठाकुर जी प्रेरणा कर दे, आपकी सही बुद्धि हो जाए, इस काम को होने दें।
इनको जो तकलीफ है, जो दर्द है, ये कह रहे हैं कि नहीं बनने देंगे और बोल देते हैं साहब हम तो जो है प्रतिमा को उठाकर ले जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसमें क्या होगा? कुछ नहीं है, कहने की बात है। कानूनी प्रक्रिया बहुत बड़ी है, जटिल है, और यहाँ पे इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। बांके बिहारी जी के यदि आधिपत्य की बात आएगी, स्वामित्व की बात आएगी, तो तटीय स्थान और रसिक बिहारी मंदिर दोनों पार्टी बनेंगे, फिर वृंदावन की जनता पार्टी बने। इसका डिसाइड तो कोर्ट करेगा, पर जिनके पास कोर्ट में जवाब देने के लिए जवाब नहीं होगा, क्योंकि उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, उनके पास पूरी वंशावली है। नहीं आई समझ में? जे प्राचीन 500 साल की परंपरा है, वो उनके पास पूरी लिखित है। कोई ये नहीं है कि बच्चों का काम नहीं है, वंशावली पूरी है। रसिक बिहारी में जाइए, आपको मिल जाएगी हरिदास जी की वंशावली, जितने उनके चेला हुए हैं सबकी मिल जाएगी आपको। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रामक तथ्य है, ये न कोर्ट में स्टैंड कर पाएंगे, न पब्लिकली स्टैंड कर पाएंगे। विरोध बढ़ जाएगा, लोकल में ही विरोध बढ़ जाएगा। यदि ऐसा है ना, लोकल में मंदिर है, ये आपका कोई घर का सामान नहीं है जो आप उसको उठा के चल दोगे, संदूक नहीं है माल भरा हुआ लेके चल दोगे। ये बिहार जी है, लोकल में पब्लिक उखड़ जाएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन इस प्रकार की जो है एक तरीके से करेज कह दें, हिम्मत कह दें, ऐसा बोलने का मतलब कैसे आ जाता है अंदर से? अब भैया अभिमान बड़ी बुरी चीज़ है गुरु। एक स्वाभिमान होता है, एक अभिमान होता है। जब रावण को अभिमान था तो उसने कैलाश पर्वत उठा लिया, पर हनुमान महादेव जी ने नेक दबाया, बस अंगूठा नेक से किच्ची ठोंक गया, रावण किच्ची ठोंक गया। तो जी अभिमान है न। कैलाश पर्वत को तो रावण ने हिलाया था और तुमने बिहार जी को हिला के देखो। अच्छा, तो इस समय जो महादेव की भूमिका है वो कौन निभाएंगे? कौन? जनमानस है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बिहार जी की आरती करके पानी पीते हैं। हाँ, वृंदावन के लोकल इतने लोग हैं जो आरती करके जल पीते हैं सुबह, नहीं तो जल ग्रहण नहीं करते हैं। पमाड़ा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा अघोषित। तो आप क्या चाहते हैं? कॉरिडोर किस प्रकार का होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं जनता की सुविधा हो बस, और ठाकुर जी की लीला बढ़िया बने, भवन बड़ा भव्य बने। हमारी इच्छा तो ये है मंदिर 2 एकड़ का बने और बाकी जनता की फैसिलिटीज हो, बस हम तो यही चाहते हैं। और वृंदावन का पुनर् रिस्टोर किया जाए, जितना कर सके सरकार उतना करे। प्राचीन चीज़ों को निकाले, जो घाट बिक गए उन घाटों की जांच कराए, किन्ने बेचे उनको जेल में डाले। और जो अच्छा, ये भी एक विवाद है। हाँ, ये विवाद आपको बताना पड़ेगा क्या है साहब? अरे घाट बेची थी ये लोगों ने, घाट बेची थी। क्या कहें भाई साहब, बड़ी मतलब आदमी धार्मिक बनता है और अपने कौन से टाइप का धर्म देखता है, बस बोलने में फ़ायदा नहीं है। मैंने पहली बार में नाम ले दिया उस जगह का, बिक गया। लोगों ने घाट बेच लिए, क्या क्या नहीं बेचा, क्या क्या नहीं बिका इस वृंदावन का। एक गाना है ना, क्या क्या नहीं देखा, मैं कह रहा हूँ क्या क्या नहीं बिका इस वृंदावन में। पूरा वृंदावन के इतने बड़े ठेकेदार बनती है। न मने इन लोगों को, न मने। मैं कहूँगा बिहार जी इनकी सबकी सद्बुद्धि करे और ठाकुर जी का विशाल 2 एकड़ का भव्य मंदिर बनाने दें। सरकार के कार्य में अवरोध नहीं आए। सरकार सबको बहुत उचित मुआवजा देने को तैयार है। सरकार किराएदारों को भी मुआवजा दे रही है, जिनका कागज़ नहीं है उनको भी मुआवजा दे रही है। सरकार हर प्रयास आपके ही पक्ष में खड़ी है। थोड़ा दिल बड़ा करके देखो, सरकार आपके दिल में खड़ी है। इतना ही कहूँगा। ये थी हमारे गौतम जी की बातें जो मैंने उनसे करी, और उन्होंने बताया कि कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। श्रद्धालुओं को जो है बड़ी परेशानी होती है आने जाने में, ये सारी बातें थी। और उसके अलावा उन्होंने और भी बातें बताई, जो दूसरा विरोध जो कर रहा है पक्ष, वो किस लिए कर रहा है। तो ये सारी बातें थी बांके बिहारी के पास से। मैं हूँ विशाल शर्मा, कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी दुर्गेश। आप देखते रहिए अपनी आवाज़। नमस्कार।